4 most probable speed, average or mean speed, and root mean square speed. What is most probable speed? It is speed possessed by maximum number of molecules in a sample at a given temperature. कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पीड एक्वायर किए हुए हैं पर्टिकुलर स्पीड, वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी इन स्पीड हैविंग वेलोसिटी बिटवीन c and c plus dc रेंज इज गिवन बाई, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, dnc बाई n इज इक्वल टू 4 पाई m बाई 2 पाई kt की पावर 3/2 इंटू सी स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वेयर बाई 2 kt. It is probability of molecules having speed in range c to c plus dc. दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे c के रिस्पेक्ट में. डी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा d/dc इंटू pc, डेरिवेटिव ऑफ प्रोबेबिलिटी, और राइट हैंड साइड 4 पाई इंटू m/2 पाई kt की पावर 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सी स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वेयर बाई 2 kt. जो इंडिपेंडेंट ऑफ c है उसको हमने बाहर ले लिया डेरिवेटिव से. अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पर डेरिवेटिव करना, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड प्रोबेबिलिटी का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इक्वल टू 0 रख देंगे एट c इज इक्वल टू cm. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि हमने दोनों को इक्वेट किया हुआ है. इक्वेशन की लेफ्ट 0 के इक्वल रख दी. प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर दिया राइट हैंड साइड का, उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो हमारी जो वैल्यू आई है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन mcm स्क्वेयर बाई 2 kt इज इक्वल टू 1. तो cm क्या हो जाएगा? स्क्वेयर रूट ऑफ 2 kt बाई m. ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड मास. मीन एवरेज स्पीड, इट इज़ डिफाइंड एज रेशो ऑफ sum of individual speeds of the molecules to the total number of particles. C bar is equal to C1 plus C2 plus dash dash plus Cn divided by n, where C1, C2 dash dash Cn are the speed of individual molecules and n is total number of molecules. तो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन क्या है? हैविंग स्पीड c इज गिवन बाई pc इज इक्वल टू 4 पाई m 2 पाई kt की पावर 3/2 इंटू सी स्क्वेयर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वेयर बाई 2 kt. इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड c. तो एवरेज और मीन वैल्यू क्या हो जाएगी? ये उन मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी जिनकी स्पीड c है. हमने टोटल एवरेज निकालनी है, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे c टू pc इंटू dc. हमने क्या निकालना है? एवरेज और मीन वैल्यू. तो एवरेज और मीन वैल्यू हम पहले उस स्मॉल उन एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स की निकालेंगे जो स्पीड c, जिनकी स्पीड c. तो pc इंटू c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एवरेज स्पीड ऑफ nc नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड c. क्योंकि pc को हम क्या लिख सकते हैं? nc बाई n. तो c इंटू nc बाई n
किसको रिप्रेजेंट करेगी? एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड c। और हमने पूरे सिस्टम की निकालनी है। सिस्टम एक तरह से स्पीड को हम यहाँ कॉन्टिन्यूस लेके चल रहे हैं, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी की। मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या हो सकती है? 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, तो एक तरह से कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इंटीग्रेशन पीसी की वैल्यू रखी, जो सी पर इंडिपेंडेंट है उनको हमने बाहर ले लिया। तो ये जो सी क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वेयर 2kT है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो जनरल जो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 इंटू m/2kT की पावर 2। इस वैल्यू को रखेंगे, सिंप्लीफाई करें तो सी की वैल्यू आ जाएगी 8kT/πm। 8kT/m 8kT/m। इसका स्क्वायर रूट भी आएगा, जिसको इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। नेक्स्ट रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड। इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ square of speed of all the particles. It is square root of mean of square of speed of all the molecules. तो CRMS is equal to C square बार, और इसकी वैल्यू जब हम टोटल सिस्टम सैम्पल की वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी C स्क्वेयर PCDC। पीसी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड c। तो NC/n हो गया, C स्क्वेयर इंटू NC रिप्रेजेंट बाई n रिप्रेजेंट कर रहा है मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड c। स्मॉल पोर्शन का निकल गया, हमें पूरे सैंपल की निकालनी है जिसमें स्पीड की वैल्यू क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। CRMS इज इक्वल टू 0 की पावर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी C स्क्वेयर PC की वैल्यू रख दी इंटू DC। सिंप्लीफाई करेंगे, जो इंडिपेंडेंट ऑफ C है उनको हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, और जो डिपेंडेंट ऑन C है वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगी, और डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, और तो C स्क्वेयर की रूट मीन स्क्वेयर की वैल्यू निकल आएगी, वो आएगी 3kT/m। तो रूट मीन स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई? 3kT/m। ये नेक्स्ट नहीं आएगा क्योंकि C स्क्वेयर का एवरेज है, स्क्वेयर रूट हम नहीं लेंगे। अब ये जो C स्क्वेयर बार की वैल्यू है 3kT/m, हमने रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वेयर रूट ले लेंगे। तो ये CRMS की वैल्यू आ गई स्क्वेयर रूट ऑफ 3kT/m।